अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम के बराबर होता है। इससे पहले हमने हर एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था, जो हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस कर देते थे। कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया था और दूसरे एटमों को उसके साथ रिलेट कर देते थे। अब हम ये देख रहे हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम के बराबर होता है। हम जानते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट वो बराबर होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12। मतलब ये कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन एटम के 12वें हिस्से के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन 12 के एटम में 12 एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वेट ऑफ कार्बन 12 वो बराबर होता है 12 ग्राम के, जो बराबर है 1 मोल के। अब मोल क्या चीज़ है? किसी भी एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास के साथ अगर हम ग्राम लगा देते हैं या उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होता है। इस तरह मैंने कार्बन को 12 ग्राम से एक्सप्रेस किया, मतलब 1 मोल में हमारे पास कितने ग्राम कार्बन होते हैं? 12 ग्राम। अगर किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे 1 मोल कार्बन चाहिए, तो आप उसको आसानी से 12 ग्राम दे दे, वो 1 मोल के बराबर होगा। अब एक साइंटिस्ट था एवोगाड्रो, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये कहा था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसमें 6.023 10 into the raised power 23 एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, या 1 मोल एटम्स है तो उसमें इतने एटम्स होंगे, 6.023 10 into the raised power 23 एटम्स। अब हम 1 मोल ऑफ कार्बन 12 वो बराबर होता है 6.023 10 into the raised power 23 एटम। हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन 12 में कितने एटम्स होंगे? 6.023 10 into the raised power 23। कार्बन 12 हम इसीलिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कार्बन 12 को एज स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया था। अब ये तो हम 1 मोल का जिक्र कर रहे थे। अब 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इसका मास कितना होगा? तो 1 एटम को, ये मैथमेटिक्स का रूल है, 12 को हम इससे डिवाइड करेंगे, 6.023 10 to the raised power 23 ग्राम। 1 एटम का मास कितना है? 12 ओवर 6.023 10 to the raised power 23। तो ये बराबर होगा 12 ओवर 6.023। हम 10 to power 23 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा? 10 to power -23 ग्राम। 12 को 6.02 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 1.993 10 to power -23 ग्राम। मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन 12 और कितने के बराबर होगा? 1.993 10 into the raised power -23 ग्राम। अब चूंकि हम 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास निकाल देते हैं ग्राम में, तो वो कितने के बराबर होगा? हम जानते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने 1/12 होते हैं। 1/12 12वां हिस्सा कार्बन 12 का होता है, तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1.993 10 into the raised power -23 ग्राम। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1.993/12 मल्टीप्लाई बाय 10 into the raised power -23 ग्राम। 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, अगर 1.993 डिवाइड बाय 12 कर देते हैं तो ये बराबर होता है 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 into the raised power -23 ग्राम। अब हम इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मतलब इस फ्रैक्शन को, इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, तो मैथ्स का रूल है कि ये कम होता जाएगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी इक्वल टू 1.67 10 into the raised power -23 है, तो ये -24 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट को, इस वैल्यू को बढ़ा दी तो इस वैल्यू को कम करेंगे, -24 ग्राम। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास कितने ग्राम के बराबर होता है? 1.67 10 into the raised power -23 ग्राम। अगर इस वैल्यू को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1.67 10 into the raised power
27 किलोग्राम हो जाएगा। हमने ये डिस्कस किया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम के बराबर होता है, जो हमने मालूम भी किया। 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास 1.67 10 to the raised power -23 ग्राम के बराबर होता है, जो बहुत कम वैल्यू है। ये थी हमारी क्लास एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम के रिलेशन के बारे में। अगर इसके बाद किसी को भी समझ न आया हो या कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।